संसद में राहुल गांधी के बयान पर संसद से सड़क तक सियासी घमासान जारी है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी कार्यवाही नहीं चल सकी। पक्ष और विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही 10 मिनट से भी कम समय तक चलने के बाद आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। वही सूत्रों से खबर है कि राहुल गांधी आज संसद की कार्यवाही में नजर आ सकते हैं। बता दें कि बीजेपी राहुल गांधी से लगातार माफी की मांग कर रही है। वही राहुल ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं आज एक बार फिर से सत्र शुरू होने से पहले 18 विपक्षी दल अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सभी सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। साथ ही ईडी कार्यालय तक मार्च करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं मंगलवार को राज्यसभा में फिल्म RR के गाने नाटू नाटू और डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स को मिले ऑस्कर पुरस्कार पर चर्चा के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक रैली के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। साथ ही बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उस दिन मेरे को लगा, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मनीष को जेल भेजा, कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव और उनके परिवार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 14 आरोपियों को पिछले दिन समन जारी कर 15 मार्च यानी आज पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें, सीबीआई ने इस मामले में पिछले दिनों लैंड फॉर जॉब स्कैम में चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई का दावा है कि रेलवे में उम्मीदवारों की अनियमित और अवैध नियुक्तियां की गयी। इसी पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन जारी किया। गौ तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरे पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला टीएमसी अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या को ईडी ने आज पेश होने का समन भेजा है। बताया जा रहा है कि ईडी अनुव्रत और सुकन्या से आमने सामने पूछताछ करना चाहती है। दरअसल अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या, जो पेशे से स्कूल टीचर है, जांच के दौरान करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसके बाद ईडी ये जानना चाहती है कि सुकन्या मंडल ने इतनी संपत्ति कैसे बनाई। वहीं गौ तस्करी मामले में 10 घंटे की पूछताछ के बाद अनुव्रत मंडल के अकाउंटेंट मनीष कोठारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता के ऑडिटर बुच्ची बाबू को समन जारी कर आज बुलाया है। दरअसल बुच्ची बाबू ने बताया था कि मनीष सिसोदिया और कविता के बीच राजनीतिक तालमेल था। इस मामले में ईडी कविता के ऑडिटर बुच्ची बाबू से पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें, शनिवार को ईडी कविता से 9 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने कविता को 16 मार्च को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि कविता ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में विभिन्न मांगों को लेकर किसानों और आदिवासी श्रमिक संगठनों का लॉन्ग मार्च नासिक जिले से मुंबई तक चल रहा है। आपको बता दें, मार्च कर रहे किसानों और आदिवासी श्रमिकों के द्वारा अन्य प्रमुख मांगों में पूर्ण ऋण माफी, लंबित बिजली बिलों को माफ करना और रोजाना कम से कम 12 घंटे बिजली मिले, बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के लिए सरकार और बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। वहीं शिंदे फडणवीस सरकार इस मामले में बातचीत कर हल निकालने का प्रयास कर रही है ताकि आंदोलन खत्म हो सके। महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग विभागों से जुड़े लाखों सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। हालांकि सीएम एकनाथ शिंदे ने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने का आह्वान किया। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मेस्मा अधिनियम विधेयक दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद में पारित किया। साथ ही सीएम ने कहा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है और उसे 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। वही सरकार के इस फैसले के बाद केवल प्राथमिक शिक्षक संघ ने हड़ताल खत्म कर दिया है। बिहार के पटना से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां मिसेस इंडिया की प्रतिभागी रही श्वेता झा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो हथियार के साथ नजर आ रही हैं। दरअसल पिस्टल लहराते हुए रील बनाने के आरोप में सलाखों के पीछे जा चुकी मिसेस इंडिया की प्रतिभागी रही श्वेता झा पटना से मेयर पद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। वहीं बिहार के डीजीपी ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा जल्दी ही श्वेता झा से पूछताछ कर सकती है।
पंजाब के लुधियाना में एक होजरी फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। वहीं आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बुरी तरह से झुलस गए। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर को अचानक गणेश होजरी नामक फैक्ट्री में दूसरे फ्लोर पर आग भड़क उठी। उस समय फैक्ट्री के अंदर कई कर्मचारी काम कर रहे थे, जिन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के लखनऊ भूतनाथ मार्केट में मंगलवार शाम वकील और व्यापारी नेता में विवाद हो गया। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। व्यापारी नेता के मुताबिक वकील ने अपने साथियों के साथ उन पर हमला किया, जबकि वकील का आरोप है कि व्यापारी नेता ने उनके चैम्बर में घुसकर महिला कर्मियों से बदसलूकी की। वहीं व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो बृहस्पतिवार को बाजार बंद कर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों तरफ से केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी के आनंदपुर गांव से दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 7 साल का बच्चा बंदरों से बचने के लिए भागते भागते बोरवेल में गिर गया। वहीं बच्चे के गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुट गई। बोरवेल में बच्चा करीब 43 फीट पर फंसा है, जबकि बच्चे तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। बोर के पास 2 पोकलेन मशीन करीब 7 से 8 जेसीबी से 45 फीट गहरा पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसके बाद टनल बनाकर बच्चे को निकाला जाएगा। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका के बीच जारी टेंशन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। काला सागर में एक रूसी जेट और एक अमेरिकी ड्रोन के बीच टक्कर हो गई है। ये जानकारी अमेरिकी सेना ने दी है। बताया जा रहा है कि एक रूसी Su-27 लड़ाकू विमान अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन से टकरा गया। अमेरिकी वायुसेना ने बताया कि हमारा MQ-9 अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में नियमित संचालन कर रहा था, तभी इससे एक रूसी विमान टकरा गया। इसके परिणाम स्वरूप हमारा ड्रोन क्रैश हो गया। बता दें, काला सागर वो इलाका है जिसकी सीमाएं रूस और यूक्रेन से मिलती हैं।